अच्छा पकड़ लीजिए। सर, धनबाद के विकास को लेकर आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसे होगा धनबाद का विकास? देखिए, धनबाद के विकास के लिए सबसे पहले तो धनबाद विकास मंच को धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसा ये कार्यक्रम किया गया कि धनबाद के जो विकास में जो इच्छा रखता है वो लोग यहाँ उपस्थित हुए। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं होता है, बिना सहयोग के नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा एक मंच है और इस मंच के परवीन जी को और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने झारखंड के विकास में धनबाद का भी विकास है और इस धनबाद के विकास में अगर छात्रों का मुद्दा नहीं पीछे छूट जाता है। बहुत अच्छा एक व्यवस्था किया है जो एक मंच पर लाया। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने इस मंच पे पहले भी कहा कि कुछ क्षेत्रों में जैसे यहाँ के सीएमडी है, डीटी है, यहाँ के सीएमडी है, डीसी है, या फिर रेलवे के डीआरएम है, और भी कई संस्थाएं हैं, उनके प्रमुख लोगों के साथ सभी जनप्रतिनिधि और वो जो धनबाद के विकास के लिए आगे सोच रहे हैं उनके साथ करके एक बैठक हो और जो नीतियां धनबाद के खिलाफ हैं उसको खत्म किया जाए और खत्म करके धनबाद को आगे बढ़ाने का। धनबाद की सड़कों को जहां तहां जो है माइनिंग के क्षेत्र में तोड़ दिया जा रहा है, गड्ढे कर दिया जा रहा है, इधर से उधर बड़े वाहन पार हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ये हमने कहा ना कि इसका हमने विरोध किया है। अभी आपको ये बता देते हैं कि एकड़ा के पास में दूसरे क्षेत्र से रोड क्रॉसिंग करने के लिए वो भी डंप कराया गया था। मैंने सीएमडी को स्पष्ट रूप से कह दिया, आप करिए जो आपको करना है करिए, लेकिन उसका एक व्यवस्था बनाइए। और व्यवस्था ये है कि जब तक वहाँ पर अंडरपास नहीं बनेगा तब तक ये नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोगों का वहाँ पर स्थानीय लोगों का ये कहना था कि प्रशासन के ऊपर से दबाव आ रहा है, तो ये गलत है। अब अगर रक्षा करने में ही लोग अगर अपना आपा खो दें और जिसकी जिम्मेवारी है कि सड़क को, शहर को सुरक्षित रखें और वही नहीं रखने देंगे और वही इन बातों को नहीं समझेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए मैंने यहाँ के सभी जो उपस्थित हमारे माननीय विधायक, चाहे आरूप चटर्जी हो, चाहे सरजू राय जी हो, चाहे बबलूदा हो, मैंने ये इस बात के लिए स्पष्ट कहा कि आपको इनमें इस चीज़ों में हस्तक्षेप करना होगा, चाहे वो डीसी के स्तर पर हो, बीसीसीएल के स्तर पर हो या एसएसपी के स्तर पर हो। चूंकि थाना एसएसपी के अंदर में आता है, तो सभी जगहों के मुद्दों पर बात करें और बात करके इसका समाधान निकालें। और नहीं तो ये स्पष्ट कर दिया जाए धनबाद की जनता के पास कि जिनके पास जो व्यवस्था है वो धनबाद को सहयोग नहीं कर रहे हैं, धनबाद को व्यवस्थित कर रहे हैं। सबको एक मंच पे आने की जरूरत बिल्कुल जरूरत है। और हमने ये पहले भी कहा कि अगर हम धनबाद की चिंता कर रहे हैं तो धनबाद के तरफ से अगर एक कोई मामूली व्यक्ति भी, एक मामूली लड़का भी या बच्चियां भी अगर आवाज उठाएगा तो हमको एक साथ एक मंच पर आना चाहिए। एयरपोर्ट भी बहुत बड़ी डिमांड है लंबे समय से। देखिए, इस पर तो कई विषय है। इसमें तो केंद्र सरकार को एक पत्र देना चाहिए कि राज्य सरकार को हमें जमीन आवंटन कराइए, और निश्चित रूप से अगर ऐसा होगा तो हम लोग सभी प्रयास करेंगे और होगा, इसमें हम लोग काम करेंगे। ठीक है सर।